कटिहार एसएसपी मोहना ठाकुर को बचाने में लगा हुआ है और बिहार का जो सरकार है वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख पे पट्टी बांध चुकी है, मुंह पे पट्टी बांध चुकी है और कानों को पूरी तरह बंद कर चुका है। बड़े नेताओं का भी हाथ है मोहना ठाकुर गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे। सीबीआई जांच की मांग आज हम लोग करने आए हैं। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है और मोहना ठाकुर को 72 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करने निकलेंगे। ये पूरी तरह से लाचार और विफल सरकार है। जब एसएसपी, एसपी और डीएम अगर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 2 दिसंबर की सुबह 10 बजे कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहना चांदपुर सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी लोग अपने अपने काम के लिए शुरुआत कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं और अपने अपने काम के तरफ निकल रहे हैं। तभी 10 बजे कुछ ऐसा होता है जिससे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग अपने काम पे निकल ही रहे थे कि गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है और हर कोई सहम जाता है। आपको बताएं कि ये गोली कोई 1 घंटे आधे घंटे की गोली की तड़तड़ाहट नहीं सुनाई देती है, बल्कि सुबह 10 बजे से शुरू होता है और 5 घंटे तक उस इलाके में, दियारा इलाके में, मोहना चांदपुर का दियारा इलाका, जहां पे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। 100 राउंड से ज़्यादा गोलीबारी होती है, इलाका सहम जाता है। सब कुछ अभी लोग समझने ही वाले होते हैं कि लोगों में खौफ का माहौल कायम हो जाता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। दरअसल 2 गुटों के बीच में वहाँ पर गोलीबारी होती है, जिसमें एक गुट के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद इलाके में सनसनी का माहौल कायम हो जाता है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई डर जाता है और डरने के बाद घटना के 5 दिनों के बाद पूरे बिहार में इसकी चर्चा, बिहार क्या पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है कटिहार, #कटिहार नरसंहार। कई जनप्रतिनिधि वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कई लोगों की जो चीज़ें हैं वो अब सामने आ रही हैं। इसी क्रम में पप्पू यादव की छात्र विंग्स सड़कों पे उतरी और सड़कों पे उतर करके कटिहार में हुए नरसंहार, दोषियों को सजा और निर्दोष की हुई हत्या जिस तरीके से हुई है, इसको लेकर के वो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, छात्र विंग्स क्या कुछ मांग कर रहे हैं, वो सुनिए ज़रा। देखिए, आज 15 दिन बीत चुके हैं। 15 दिन बीतने के बाद जो अपराधी है मोहना ठाकुर, जो मोहना ठाकुर अपराधी है, वो घूम घूम कर इंटरव्यू और बयान दे रहा है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन कटिहार का प्रशासन अभी तक उसको पकड़ने में नाकाम है। कटिहार डीएम सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कटिहार एसएसपी मोहना ठाकुर को बचाने में लगा हुआ है और बिहार का जो सरकार है वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख पे पट्टी बांध चुकी है, मुंह पे पट्टी बांध चुकी है और कानों को पूरी तरह बंद कर चुका है। पूरी तरह से बिहार प्रशासन लाचार नजर आ रही है। इस मामले पे गरीब किसानों की हत्या हुई है, सरकार ना तो अभी तक मुआवजा देने पहुंची है, ना तो सरकार की तरफ से कोई लोग उनको आश्वासन देने पहुंचे हैं, ना सुरक्षा व्यवस्था की कोई गारंटी है, ना वहां पे अभी तक कोई प्रशासन ने जाके कोई ठोस कदम उठाया है। पूरी तरह से ये सरकार अपराध के मामले में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। हमारी मांग है कि इस मामले में बड़े बड़े नेताओं का भी हाथ है। मोहना ठाकुर गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे सीबीआई जांच की मांग आज हम लोग करने आए हैं। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है और मोहना ठाकुर को 72 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करने निकलेंगे। पूरा पटना विश्वविद्यालय, पूरा बिहार का लोग एकजुट होकर इस नाकारा निकम्मी सरकार के खिलाफ। हमें तो लगा था कि महागठबंधन की सरकार है। ये जिनकी हत्या हुई है कौन लोग हैं? ये वही महागठबंधन के लोग हैं जो सबसे अग्रिम पंक्ति में लाठी लेकर खड़े रहते हैं।
आखिर इनके साथ भी आज अन्याय हो रहा है, तो ये किस पे चुप्पी तोड़ेंगे? ये किसके लिए सरकार में बैठे हुए हैं? ये पूरी तरह से लाचार और विफल सरकार है। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलता, सिर्फ एक नेता पप्पू यादव ही इन लोगों के पास गए हैं जिनके बाद कुछ कार्रवाई हुई है। एसएसपी, एसपी और डीएम अगर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आप तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम लेकर भी आपने पुतला दान देखिए, किया है। बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, तो बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं और हम लोग ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पूछेंगे। डिप्टी सीएम की कोई वैल्यू नहीं है। डिप्टी सीएम की औकात तो हमको समझ में आ रही है। आज जब न्याय नहीं मिल रहा है, उनके समाज के लोग थे, उनके पार्टी के मजबूत कोर वोटर थे, हमने तो उनकी औकात जान ली कि उनकी औकात क्या है। तो स्पष्ट है, ये न्याय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर नहीं दिलवा पाएंगे, हम लोग मरने मारने को तैयार हैं, लेकिन गरीब वंचितों पे जिस तरह से नरसंहार हुआ, इसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं हैं।